अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना भाई शराज अहमद और हम वापस आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सम फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट BSN एंड MBBS। ये मैंने वीडियो बनाने का मकसद ये था कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं जो BSN में आते हैं, अप्लाई करते हैं और जब वो ज्वाइनिंग देने आते हैं तो उनका ये माइंड सेट होता है कि यार हम BSN को एज अ ऑप्शन लेते हैं। उनका माइंड सेट ये होता है कि यार हम BSN कर लेंगे, ठीक है, BSN में एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद हम MD कैट की तैयारी करेंगे और MD कैट देंगे, MBBS करेंगे, ये वाली बात। तो आज मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ MBBS के और BSN के। असल में जब इंसान स्टूडेंट स्टेज पे होता है या अपनी छोटे लेवल पे होता है, FSC उसने की होती है, तो उसे दुनिया का नहीं पता होता कि ज़िंदगी जो है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें क्या चल रहा है। मैं भी इस चीज़ का शिकार था कि हम सिर्फ देखें क्राउड क्या कर रहा है, जो क्राउड करता है हम वही करते हैं। अगर आपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपने क्राउड को कभी फॉलो नहीं करना। बी यूनिक, बी एसेंट्रिक, बी हु यू आर। मतलब जो चीज़ आप हैं वही रहें। अगर आप पैशनेट हैं कि यार मैंने बस MBBS करना है, डॉक्टर बनना है, तो देन यू शुड हैव टू डू द MBBS। फिर आप इसका सोचें ही ना। हमेशा जो एक परसिस्टेंट माइंडसेट होता है और जो चीज़ को पता होता है मैं कर लूँगा, इंटरनली हर किसी को पता होता है कि मैं MD कैट कर सकता हूँ, MBBS कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर एक बंदा फुल परसिस्टेंट है तो वो अप्लाई ही नहीं करेगा BSN के लिए। लेकिन जो जिनके माइंडसेट जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं माइंडसेट उनके, तो वो क्या करते हैं BSN में भी अप्लाई करते हैं। फिर जब ज्वाइनिंग का टाइम आता है, जब उनको स्ट्रिक्टनेस का पता चलता है, असूल्स पता चलता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस पता चलती हैं, देन वो जो बच्चे जिनका पता नहीं होता, कुछ कंफ्यूज होते हैं, वो ज्वाइनिंग दे देते हैं, कुछ नहीं देते, चले जाते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो आज की वीडियो में मैं आप तमाम लोगों के लिए, चाहे वो आप फीमेल हैं चाहे आप मेल हैं, मैं आप तमाम लोगों के लिए सम फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आया हूँ BSN और MBBS के रिलेटेड। अगर आप करंटली BSN कर रहे हैं तब भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, और उसके अलावा जो MBBS कर रहे हैं उनको भी देखनी चाहिए, और जो अभी FSC में है, मैट्रिक में है, जिनका माइंड सेट है, उनको भी वीडियो देखनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं कंपैरिजन में आ जाता हूँ कि अगर आपने MBBS में एडमिशन लेना तो आपको MD कैट करना पड़ेगा क्लियर। उसमें शाउज़ नादिर होता है कि किसका फर्स्ट टाइम में हो जाए, काफ़ी ज़्यादा लोगों का दूसरे सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में ऐसे होता है। इन कंपैरिजन विद MBBS हमारे पास BSN में आपको कोई MD कैट नहीं देना पड़ता स्टिल। लेकिन आने वाले जो ईयर्स हैं, नेक्स्ट जो ईयर्स हैं, उसमें कहा यह जा रहा है कि आपका इंटी टेस्ट रखा जाएगा फॉर BSN एडमिशन। अभी क्योंकि नए सारा सिस्टम, एडमिशन सिस्टम और आपका जो सारा सिस्टम है ये ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, और सारा सिस्टम अभी नया है। BSN की डिग्री जो है इसको भी अभी इंट्रोड्यूस कराया गया 2020 में। तो ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होंगी और इंशाल्लाह ताला यहाँ इसमें भी आपका इंटी टेस्ट होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं बस MBBS में हो गया तो ठीक, वरना मैं BSN ज्वाइन कर लूँगा, तो यहाँ पर भी आपको इंटी टेस्ट देना पड़ेगा आने वाले ईयर्स में। अब जो हमारे पास जो इस दफ़ा मेरिट बना वो जस्ट ऑन FSC बेस था। तो आपको MBBS करने के लिए आपको MD कैट की ज़रूरत होती है, आपको FSC की ज़रूरत होती है, लेकिन आपको BSN करने के लिए स्टिल आने वाले ईयर्स में आपका इंटरेस्ट होगा। आपको सिर्फ FSC की ज़रूरत होती है, FSC मार्क्स की ज़रूरत होती है। जो आपका MBBS है वहाँ पे आपको 5 साल के लिए स्टडी करनी पड़ती है। इन कंपैरिजन विद MBBS हमारे पास BSN में हमें 4 साल स्टडी करनी पड़ती है। जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी ये सोच में होगा, MBBS की जो बुक्स होती हैं तकरीबन अप्रोक्सीमेटली सेम होती हैं BSN की। इन एडिशन टू दोज बुक्स वी आल्सो हैव सम नर्सिंग केयर की जो बुक्स होती हैं वो भी होती हैं, जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्स, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इस तरह की काफ़ी नर्सिस की जो स्पेशल नर्सिस की बुक्स होती हैं वो भी इसमें ऐड होती हैं। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि आपको MBBS में आपको कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जाता, जबकि इन कंपैरिजन विद MBBS हमें BSN में 31,470 रुपये स्टाइपेंड दिया जाता है, जिसके चांसेस ये लग रहे हैं कि वो अब इंक्रीमेंट की तरफ जा रहा है, वो इंक्रीज़ भी हो सकता है। उसके अलावा अब मैं सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूँ ताकि आपका माइंडसेट बन जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो माइंडसेट बनाया जाता है, हम क्राउड को देखते हैं, हम अपनी सोच को नहीं देखते, अपने एम को नहीं देखते, अपने मकसद को नहीं देखते। हम जस्ट देखते हैं कि यार ये बंदा कर रहा है, मैंने भी करना है। मेरे चाचा के बेटे ने एंट्री टेस्ट दिया था, उसका MBBS में हो गया, मैंने भी वही करना है। तो हर इंसान की स्किल्स हैं, हर इंसान का जहन, मेंटल लेवल वो अलग होता है। हर इंसान किसी न किसी चीज़ में परफेक्ट होता है, किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं होता। तो आपको अपनी वो जो स्किल है, जो आपका वो जो पैशन है, आपको वो बाहर निकालना है। वो उसको जब आप समझ लेंगे कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, देन जब आपको ये पता चल के जाएगा ना कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं लगेगा ज़िंदगी में, और इंशाल्लाह ताला आप ब्राइट रहेंगे हमेशा, और आपका फ्यूचर हमेशा ब्राइट होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मिसकंसेप्ट इस टाइम चल रहा है ना कि यार MBBS कर लो, ठीक है, आपका फ्यूचर सिक्योर है,
तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आप मेरी बातों पे यकीन ना करें, जिन्होंने MBBS जिन्होंने ग्रेजुएट हो गए MBBS के, आप उनसे पूछ लें कि जस्ट हम MBBS अगर कर लें ज़िंदगी में तो क्या हमारा फ्यूचर सिक्योर है? तो इसका आंसर मैं ज़्यादातर हो जाते हैं सिक्योर, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बंदा ही सिक्योर है। क्योंकि जो फाइनल बात है मैं वो करना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती, जस्ट स्किल की वैल्यू होती है। अगर आपके अंदर स्किल है, आप टेक्नीशियन ही हैं, फिर भी आप अच्छा कमा रहे हैं। अगर आपके अंदर स्किल नहीं है, आप भी बेशक MBBS हैं, फिर भी आप नहीं कमा सकते। सो दैट इज़ कॉल्ड कि आपके अंदर स्किल होना चाहिए, और स्किल आती है शौक से। तो शौक, आप जिस चीज़ का आपके अंदर पैशन है, जो करना चाहते हैं वो करें। ये जो डुअल माइंड है आपका, इसको क्लियर कट करें। अगर आपने MBBS करना है तो देन यू हैव टू डू MBBS। अगर आपने MBBS नहीं करना, आप चाहते हैं कि यार मैंने जस्ट अपने आप को सिक्योर करना है, फ्यूचर सिक्योर हो, उसके अलावा मेरा माइंड सेट सेटिस्फेक्शन में हो, तो फिर आप BSN की तरफ भी आ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि मैं साथ साथ ऐसी बातें भी बताता रहूँगा जो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। उसके अलावा कुछ मैं बातें और भी बताऊँगा फैक्ट्स एंड फिगर्स जो MBBS के हैं, BSN के हैं, ताकि आपका माइंड सेट क्लियर हो। काफ़ी ज़्यादा ये इशू आ रहा है कि लोग मीन्स के वो जब भी इधर भी आ जाते हैं चाहे, फिर भी उनका माइंड सेट होता है कि यार हमारा MBBS में हो जाए, वो कंपेयर करते हैं। यू शुड नेवर कंपेयर BSN वर्सेज MBBS। MBBS जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनका भी एक वाइटल रोल होता है हॉस्पिटल में, और जो हमारी नर्सेज हैं उनका भी एक वाइटल रोल होता है। ये दोनों जो हमारे पास ये हेल्थ सिस्टम है, ये कभी भी एक पर्सन से या एक हमारे डिपार्टमेंट से नहीं चल सकता। इसमें डिफरेंट लोग मिलते हैं, तभी जाके एक सिस्टम बनता है, तब जाके हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो चलता है। तो जो हमारे पास कंपैरिजन में अगर हम आएँ तो आपकी जो इसमें आपको BSN में स्टाइपेंड दिया जाता है, जबकि आपके MBBS में आपको कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जाता। हाँ, आपको स्कॉलरशिप मिलती है, वो एक अलग चीज़ है, आपको स्कॉलरशिप मिलती है उसमें। उसके अलावा सारों को नहीं मिलती, लेकिन मिलती है स्कॉलरशिप। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि जब आप डिग्री कर लेते हैं उसके बाद क्या होगा। आपने MBBS की डिग्री कर ली, उसके बाद अगर जैसे पिछले दिनों इश्यूज चलते रह गए थे कि PMDC की जगह PMC आ गई थी, तो फिर NLE भी आ गया था, तो आपको NLE भी पास करना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको लाइसेंस मिलता है। उसके अलावा लेकिन अब हमारे पास दोबारा PMDC आ चुकी है, तो अब वो इशू नहीं होगा। लेकिन जब आप MBBS कर लेते हैं तो आपको भी जॉब करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। आप ये ना सोचें कि मैंने, अगर आप ये सोचते होंगे क्योंकि अभी स्टूडेंट लाइफ है ना, तो तमाम लोग सोचते हैं, हम भी यही सोचते थे कि बस MBBS कर लेंगे, लाइफ सेट हो जाएगी, ये वो। तो ऐसा नहीं है। अगर वो जैसे इमरान खान कहते हैं ना कि सुकून सिर्फ कब्र में है, तो सुकून सिर्फ कब्र में है, उसके अलावा आपको स्ट्रगल हर फील्ड में करनी पड़ेगी। तो जब आप MBBS कर लेते हैं तो उसके बाद आपको आप ये सोचें कि यार मैं MBBS कर लूँगा और मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तो ऐसा नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पता है कि जो पहले दौर होता था ना, जो हमने देखे हैं कि यार हमारे इलाके में वो फलां डॉक्टर बैठे हैं तो वो काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं, उनकी प्राइवेट क्लिनिक भी है, उनकी गवर्नमेंट जॉब भी है, ये तमाम चीज़ें। तो वो उस दौर की बातें हैं जब गवर्नमेंट कॉलेजेस में MBBS होती थी, प्राइवेट कॉलेजेस कम थे, हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो बाहर भी नहीं जाते थे MBBS करने। लेकिन अब जो है, अब दौर अलग है। आप इस चीज़ को समझें कि हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी MBBS हो रही है, हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस में भी MBBS हो रही है, और उसके अलावा एक बड़ी तादाद जो है वो बाहर से करके आती है MBBS, जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, और इस तरह की काफ़ी और कंट्रीज़ हैं जहाँ से वो MBBS करके आते हैं और यहाँ पे NLE पास करके, और वो भी उस दौड़ में शामिल हो जाते हैं। गवर्नमेंट MBBS वाले बच्चों के साथ वो भी नौकरी की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप MBBS कर लेते हैं तो आपको जॉब की जो है वो कन्फर्मेशन, आप किसी डिग्री में भी जॉब की कन्फर्मेशन अब नहीं है, लेकिन यह है कि अगर आप MBBS कर लेते हैं उसके बाद आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको जॉब भी करनी पड़ेगी। अगर आपने फर्दर स्टडीज़ करनी है, आपने उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें आपको साथ लेके जानी पड़ेंगी। हाँ, ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह जो नर्सिंग है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आ रही है, एंड द सेकंड मोस्ट प्रोग्रेसिंग फील्ड इन द वर्ल्ड नाउ नर्सिंग। तो उसमें भी आप सोचते होंगे कि यार नर्सिंग में हम जाएं तो हमें तरक्की नहीं मिल सकती, हम अच्छी पोजीशन पे नहीं जा सकते, तो ये आपकी बात गलत है। आप नर्सिंग में भी आके अपनी अच्छी पोजीशन ले सकते हैं, आप अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं, ख़ुद को प्राउड कर सकते हैं। तो जब आप अभी MBBS कर लेते हैं तो आपका ये कंफर्म नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी। रिसेंटली म्यू हॉस्पिटल में हमारे पास सीट्स आई थी, 100 सीट्स फॉर MBBS। जो हमारे पास कैंडिडेट्स थे अप्लाई करने वाले, उनकी तादाद अप्रोक्सीमेटली 9000 थी, या 10,000 थी, या 11,000 थी, ऐसे थी। तो आप इन चीज़ों को देखें, तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें, तमाम चीज़ें समझें। अगर आप तो हैं एक मिडिल क्लास फैमिली से जिसने अपनी लाइफ को सेट करना है और ख़ुद को सिक्योर करना है फ़िलहाल, तो फिर तो उसको नर्सिंग ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आपका पैशन है कि यार मैंने जस्ट MBBS करना है, मैंने और कोई चीज़ नहीं करनी, तो देन यू हैव टू डू MBBS। उसके आप स्ट्रगल करें, हम ही आपके साथ हैं, आप वो करें।
लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आप फील्ड चॉइस करें, आप कंफ्यूज्ड ना हों, सेटिस्फाइड होके ख़ुद को हर चीज़ समझ के तमाम चीज़ें देख के, फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें। हम जस्ट देखते हैं कि बस ये हो जाए वो हो जाए, हमें तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, पता होने चाहिए कि इस टाइम जो हमारे पास अभी आप स्टडीज़ के इशू में, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे ना, आप किसी ऐसे से मशवरा लें जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम कर रहा हो, जिनको पता हो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स कि क्या अब चल रहा है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो आपके जानने वाले होंगे 40 साल 50 साल या 30 साल के तजर्बा एक्सपीरियंस हासिल करके बैठे हैं, तो वो तो आपको MBBS करें, ये करें वो करें। आप उनसे पूछें जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं कि यार आपकी लाइफ कैसी है, आप क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको पे कितनी मिलती है, आपको क्या, आपकी लाइफ कैसी चल रही है। तो देन आपको पता चलेगा कि यार क्या सिस्टम है, फिर आप खुद चॉइस करेंगे कि यार मैंने क्या करना है। इन कंपैरिजन MBBS जब आप BSN कर लेते हैं, इस टाइम BSN जो नर्सिंग की है वो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में कमी है। तो अगर आप BSN कर लेते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, तो आपके तकरीबन कन्फर्म चांसेस होते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। उसके अलावा अगर हम स्केल की बात करें तो हमारे पास स्केल जो MBBS का होता है वो 17 होता है, और जो BSN का है, जो जिन बच्चों ने ज्वाइनिंग दी होगी या जो हमारी फीमेल्स हैं उन्होंने ज्वाइनिंग दी होगी, या जिन मेल्स ने हम अब ज्वाइनिंग दी होगी, तो उनको पता होगा जब उनसे श्योरिटी बॉन्ड लिखवाया जाता है तो वहाँ पे लिखा होता है कि BS 17 स्केल कि आपको बेसिक पे मिलेगी, जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा। तो हमारा स्टाइपेंड अभी जो हमारा स्केल है वो फ़िलहाल जो अपॉइंटमेंट हो रही हैं नर्सिंग की वो 16 है, लेकिन इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला विद इन 2 to 3 ईयर्स हमारा ये स्केल है ये भी बराबर हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नर्सिस आर आल्सो द वाइटल पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप जस्ट आपका ये सोचना कि MBBS ही सब कुछ है, ये गलत है। हमेशा इंसान को तमाम चीज़ें सोच समझ के करनी चाहिए। ज़्यादातर जो लोग होते हैं जो नर्सिंग में आते हैं या जो MBBS भी करते हैं वो साउथ पंजाब की तरफ से होते हैं, गरीब लोग होते हैं यार, तो उनको समझना चाहिए कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है क्या नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक बच्चे ने उसका एडमिशन होता था यहाँ पे, उसका एडमिशन हो चुका था BSN में, गवर्नमेंट BSN में उनका एडमिशन हो गया था 2020 में। उसने ज्वाइनिंग दी, 2-3 दिन पढ़ा, उसके बाद वो चला गया, ठीक है। उसके बाद फिर वो आया, उसने फिर ज्वाइनिंग दी, फिर चला गया, फिर मतलब वो कन्फ्यूज्ड था। अब यकीन करें उसके बाद उसने MD कैट दिया, उसका MD कैट में नहीं हुआ, तो वो स्टिल अब तक हमसे पूछता रह गया, बात करता रह गया कि यार नेक्स्ट एडमिशन्स कब आ रहे हैं। तो आप ये अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि उसके नंबर जो थे, अब वो अगर अप्लाई करता तो उसका कहाँ पे जाके सीरियल नंबर आता या कहाँ पे उनका मेरिट नंबर आता। तो अब देखें ना, जो भी आपको चांस मिलता है, हमेशा लाइफ में आपको एक चांस मिलता होता है, अगर आप उसको अवेल करते हैं तो आप बेहतर हैं, अगर आप अवेल नहीं करते फिर आप पछताते हैं उस पर। तो आप तमाम चीज़ें देखें कि क्या सिस्टम है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि आपकी जो आप BSN MBBS करते हैं तो उसका जब आप स्टार्ट करते हैं इंटर्नशिप में, आपको 45,000 या 50,000 के लगभग आपकी जो पे होती है। इन कंपैरिजन जब आप BSN करते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, आपको फर्स्ट पहले दिन से ही आपका स्टाइपेंड शुरू हो जाता है, आपको 31,470 मंथली मिलता है। उसके अलावा जब आप इंटर्नशिप में आएंगे, अकॉर्डिंग टू PNC वेबसाइट, वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आपको इंटर्नशिप में भी पेमेंट जो पे है वो मिलेगी, लेकिन अभी तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन का कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन वेबसाइट पर लिखा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें आपने लेके चलनी है, आपने समझना है कि आपके लिए क्या बेहतर है। हम जो हमारा कंपैरिजन बनता, जो नर्सिस हैं और जो डॉक्टर्स हैं, इनका कंपैरिजन नहीं बनता। दे आर द टीम मेट्स। तो आप इसको कंपेयर करते हैं कि यार नर्सिस कम होती हैं, नीचे होती हैं और डॉक्टर्स ऊपर होते हैं, तो ये मिथ्स हैं आपकी, ये तमाम चीज़ें गलत हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही नर्सिस की रिस्पेक्ट करते हैं और नर्सिस भी वैसे ही डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करें। देखें, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, ये वाला सिस्टम होता है हर जगह। अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। और कोई भी यहाँ पे डॉक्टर्स भी हुकूमत के मुलाजिम होते हैं और नर्सिंग भी हुकूमत की मुलाजिम होती हैं, तो दे आर द टीम मेट्स, दे आर द वाइटल पार्ट्स ऑफ द हेल्थ सिस्टम। तो ये तमाम चीज़ें समझ लें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे जहन में जो थी और जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने समझी हैं बातें, मैंने सीनियर्स को भी देखा, मैंने तमाम चीज़ें देखी हैं, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा लोग MBBS कर रहे हैं, मेरे अपने काफ़ी ज़्यादा दोस्त MBBS कर रहे हैं, मैं BSN कर रहा हूँ, मैंने तमाम चीज़ें देखी हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाइड हूँ जिस भी फील्ड में हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरा MBBS में अब हो जाता है ना, मैं नहीं जाऊँगा उसमें, मैं BSN नहीं करूँगा। तो जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन होती है ना, जस्ट आप वो करें और इंशाल्लाह ताला आप फील्ड में जाके तबाहियाँ मचाएंगे। तो कीप ऑन डिस्ट्रॉइंग, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।